हिंदू जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटों का जितना अधिकार होता है उतना ही अधिकार बेटियों का भी है, और ये बदलाव आया 2005 के बाद से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं इसी से जुड़े एक केस लॉ के बारे में। केस का नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स 2020। तो सबसे पहले हम कुछ बैकग्राउंड समझेंगे। तो ये केस रिलेटेड है हिंदू सक्सेशन एक्ट से, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, सबसे पहले तो ये अप्लाई होता है हिंदुओं पर, और इस पर्पस से हिंदूज में आते हैं। ये सिख पर भी अप्लाई होता है, ये जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों पर भी अप्लाई होता है, और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी ये अप्लाई होता है। साथ ही साथ ये एक्ट कर क्या रहा है, तो ये एक्ट अमेंड कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है उन सारे लॉज को जो कि इंटरस्टेट सक्सेशन से रिलेटेड है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इंटरस्टेट सक्सेशन है क्या? तो इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब होता है सक्सेशन विदाउट अ विल। अगर हम मिताक्षरा स्कूल की बात करें तो यहाँ पर एज सून एज एक चाइल्ड का बर्थ होता है, वो एक राइट अक्वायर कर लेता है इन द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे 2005 के अमेंडमेंट के बारे में। 2005 में एक अमेंडमेंट आया जिसने सेक्शन 6 में कुछ चेंजेस किए, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब सेक्शन 6 2005 के अमेंडमेंट से पहले कैसा था कि जो राइट था ये ऑन बर्थ, ये सिर्फ मेल को पार्टनर्स को मिलता था इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टी। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद फीमेल्स का भी इक्वल राइट है, यानी कि मेल को पार्टनर और फीमेल को पार्टनर में, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं रखा गया है। तो सेक्शन 6 में ये अमेंडमेंट काफ़ी बड़ी अमेंडमेंट थी और काफ़ी एक फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन के लिए भी थी। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, क्या इशू बना? इशू ये बना कि क्या जिन बेटियों का जन्म 2005 की आने वाली इस अमेंडमेंट से पहले हुआ है, उन पर भी ये अमेंडमेंट का चेंज अप्लाई होगा या नहीं होगा? यानी कि क्या उन बेटियों का भी अधिकार इक्वल होगा अपने फादर की प्रॉपर्टी में जिनका बर्थ इस 2005 के अमेंडमेंट से पहले हुआ है? तो अगर अब हम बात करें जजमेंट की, तो जजमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस अमेंडमेंट का रेट्रोएक्टिव इफेक्ट होगा, यानी कि ये लेजिस्लेशन कुछ बेनिफिट कन्फर्ड कर रहा है अपॉन सेटिस्फाइंग सर्टेन एलिजिबिलिटी कंडीशन, अपने लेजिस्लेशन जिस दिन आया है उससे पहले भी। और साथ ही साथ हमें समझने की ज़रूरत है कि इस केस में ये इशू भी उठा था कि ये जो 2005 का अमेंडमेंट आया है जिसमें फीमेल्स को भी इक्वल राइट दिया गया है टू देयर एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट, कि अमेंडमेंट रेट्रोएक्टिव होगा या ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होगा या ये अमेंडमेंट जो है प्रोस्पेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने यही माना कि ये रेट्रोएक्टिव होगा, और साथ ही साथ चाहे बेटी 2005 से पहले की हैं या बाद की हैं, बाद में जन्मी हैं, उनको इक्वल राइट ही मिलेगा जितना उनके भाइयों को मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये पर्सनल लॉज थे पहले थोड़े से ये बायस थे, और क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है तो मेल को सारी चीज़ें फोकस में रखकर करी जाती थी। लेकिन आज का टाइम कुछ और है, फीमेल्स को भी उतना ही अधिकार, उतनी ही इक्वालिटी मिल रही है, और जहाँ कहीं भी पुराने टाइम पे उनके राइट इन्फ्राइंज करे थे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम पे पर्सनल लॉज में अमेंडमेंट और चेंजेस आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 2005 के बाद से लड़कियों का भी उस तरीके से ही उतना ही अधिकार है जितना लड़कों का होता है अपने फादर की प्रॉपर्टी। हालांकि आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या क्वेरी आप हमें शेयर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लॉ सीखो की सारी वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।